हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबडी। सच में हैप्पी होने का, बहुत हैप्पी होने का दिन है ना ये। एक्चुअली वैलेंटाइंस डे सेंट वैलेंटाइन के नाम पे मनाया जाता है, पर आज कुछ और बात करने वाला हूँ। लड़के लड़की से प्यार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़का लड़की से प्यार करे, लड़की लड़के से प्यार करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इतना खुद को पूछ लो कि क्या आपकी सही उम्र है और क्या आप इस योग्य बन पाए हैं कि किसी को कुछ दे पाओ। बाप के पैसे से किसी को गिफ्ट दोगे, उसमें मजा नहीं है। और दूसरी बात, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बहुत खुशी का मौका है। इसी दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। तो क्या करें, बंदूक उठा लें। जिस जिसके लिए पॉसिबल है या इच्छा है वो लोग उठा लो, घुस जाओ आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, और उठा लो बंदूक और फोड़ दो उस देश को। और जिस जिसकी इच्छा कुछ और बनने की है, जैसे मानो किसी को डॉक्टर बनना है तो अच्छा डॉक्टर बनो, देश का ग्रोथ होगा। इंजीनियर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनो। देखो बात ऐसा है, स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टोरी मुझे बार बार याद आता है। जब भी ये किस्सा मैं सोचता हूँ तब तब मेरे को याद आता है। पुलवामा अटैक के बारे में सोचता हूँ तो स्वामी विवेकानंद ने उनके स्कूल लाइफ में टीचर ने एक लाइन खींच दी और बोला, इस लाइन को बिना रब किए, बिना पोंछे, बिना मिटाए इसको छोटा करके दिखाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ी लाइन खींच दी। अपने आप ये लाइन छोटी हो गई ना, इसके कंपैरिजन में तो ये छोटी है। हाँ, वो देश, उसका नाम मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। मेरे लिए बोर्ड मेरा सरस्वती का मंदिर है, इस पे उस देश का नाम नहीं लिखूंगा। वो देश यहाँ है हम ऑलरेडी यहाँ हैं, हम उनसे बड़े हैं ग्रोथ में, इकोनॉमी में, पॉपुलेशन में, सक्सेस में, हर चीज में हम उनसे ज्यादा है। ठीक है, हम उनसे ज्यादा है, हमेशा हर चीज में हम उनसे ज्यादा है। पर हम किसी से तो पीछे होंगे ना। सोचो, हम, ये रशिया की लाइन है, ये रही, ये यूएस की लाइन है, ये रही। ठीक है, तो हमसे बड़ी लाइन तो ये है, हमसे बड़ी लाइन ये भी है, हमसे बड़ी और बहुत सारी लाइंस है। तो इनको छोटा कैसे करोगे? इसको तो हम तोड़ भी देंगे कुछ समय के बाद, थोड़ा सा रुक जाओ। पर उस पर फोकस नहीं हमारा। मैं तो जाके नहीं तोड़ूंगा, आप तो जाके नहीं तोड़ोगे, वो इंडिया की आर्मी तोड़ देगी, वो समय बताएगा। वहां पे बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि हमको उस देश में नहीं रहना है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। पर आज मेरा फोकस, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अमेरिका की ये अगर लाइन है, अमेरिका ये अगर इतना ग्रोन, इतना डेवलप्ड देश है, हम अगर यहां हैं, तो अमेरिका को छोटा कैसे बनाएंगे? दो तरीका है। अमेरिका में जाके बॉम्ब फोड़ो, टेररिस्ट अटैक करो। वो हमारे खून में नहीं है, वो इनके खून में है, वो हमारे खून में नहीं है। तो फिर अपनी लाइन इतनी बड़ी बना लो कि अमेरिका क्या, रशिया क्या, दुनिया की कोई ताकत हमसे बड़ी ना हो सके। उसके लिए क्या करना होगा? बहुत बार मन में सवाल आता है, पता है बच्चों, मैं टीचिंग क्यों कर रहा हूं, या आर्मी का सोल्जर सुरक्षा क्यों कर रहा है, डॉक्टर लोगों की जान क्यों बचा रहा है? जब भी आपके मन में डाउट आए ना, मेरे मन में जब भी कुछ डाउट आता है तो मैं खुद से सवाल पूछता हूं। दूसरों से भी पूछिए, अपने से बड़ों से भी पूछिए, पर खुद से भी सवाल पूछिए, क्योंकि खुद से पूछा हुआ आंसर वो दे रहा होता है। जब आप खुद सवाल पूछते हो खुद से, तो जवाब वो दे रहा होता है। तो बात यह है कि मुझे हमेशा ये डाउट आता है, आपको भी आता होगा, कि मैं क्यों पढ़ूं? सिर्फ मेरी ग्रोथ के लिए? मेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, मेरे पेरेंट्स तो बहुत सेटल्ड हैं। तो नहीं पढ़ोगे तो ये लाइन कैसे बड़ी करोगे? लाइन कैसे बड़ी करोगे? ये अमेरिका है, ये रशिया, इनसे तो हम बड़े ही हैं। उससे कंपेयर नहीं करना जो आपसे कमजोर हो। अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो कंपेयर उससे करो जो आपसे बड़ा है। तो इनसे कंपेयर करके हमको अगर आगे बढ़ना है तो सोच के देखिए क्या करना होगा। बहुत मेहनत करनी होगी और ज्यादा परिश्रम करना होगा। मैं टीचिंग करता हूं, मुझे बहुत पसंद है टीचिंग करना, मेरा पैशन है टीचर बनना। मैं बचपन से चाहता था सोल्जर बनना, आर्मी में जाना, बहुत पसंद करता हूं मैं देश को, और करूं भी क्यों ना। सॉरी, गेटिंग इमोशनल। एक जानवर होता है, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, उसको भी जिस जगह बांधते हैं ना, रोज 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 रोज, वो भी उससे प्यार करता है। तो हम तो यहीं पैदा हुए, हमको तो सब कुछ मिला है इस देश से। तो ये लाइन बड़ी करने की जिम्मेदारी किसकी है? सबकी है। अब ऐसे भी हो सकता है कि कोई सोचे, सर मैं बड़ा बन जाऊंगा, उससे दूसरों का थोड़ी ना मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कोई बात नहीं, हर नागरिक ये सोचेगा तो बड़े बनेंगे, देश बड़ा बनेगा। मैं अगर सोचूंगी मैं दुनिया का बेस्ट टीचर बन जाऊं, मैं बेस्ट इंसान बन जाऊं, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, तो मैं कम से कम एक आदमी की लाइफ तो चेंज करूंगा ना। अच्छा नहीं भी कर पाया, कम से कम मेरी तो किया। मेरी ग्रोथ से मेरे देश की ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? अगर हर नागरिक गरीब रह गया तो देश गरीब रह जाएगा, हर नागरिक अमीर बन गया तो देश भी अमीर
बन जाएगा, सीधा फंडा है। हर नागरिक के पास इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। अगर इंडिया, हम फिट हैं तो इंडिया फिट है, हम मेहनती हैं तो इंडिया मेहनती है, हम इंटेलिजेंट है तो इंडिया इंटेलिजेंट है। सीधा फंडा है यार। आप दूसरों का चिंता मत करो, आप खुद के नाम के आगे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बीएससी, एमएससी जो भी करना है। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं, मैं जब 11th-12th में था, हमें एक भाटिया सर पढ़ाया करते थे, और वो एक स्टूडेंट का एग्जांपल देते थे कि उनका एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बाल काटने का दुकान खोला उसने, पर वो उस एरिया का बेस्ट बाल काटने वाला दुकान है। वो बताना चाहता हूं सिर्फ, ऐसा कुछ करें कि ये लाइन इतनी बड़ी कर दें कि ये तो क्या, इसकी तो औकात ही क्या है, ये और ये भी हमको पीछे ना छोड़ सके, इतना बड़ा बने। क्योंकि हम बड़े बनेंगे तो ही देश बड़ा बनेगा। लेट अस नॉट थिंक ऑफ अदर्स। मतलब ये मत सोचो कि सर मैं तो बड़ा बन जाऊं पर इसका क्या, उसका क्या। अरे तू तेरा तो काम कर, अपने कर्म करो, अपनी तो सक्सेस अपने को एंजॉय करने मिलेगी। साथ में धीरे 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 जागरूकता आएगी, और वो जागरूकता आते 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 देश भी डेवलप होगा। जय हिंद, हैप्पी वैलेंटाइंस डे।